Good evening guys, welcome to the class of Mukesh Soni, and today I am going to tell to all of you advanced English sentences। कुछ मैं advanced English sentences के बारे में बताने जा रहा हूँ। So guys, let us start। आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है आपका, फर्स्ट सेंटेंस इज मेहरबानी करके मेरा पीछा छोड़ दो। अगर इस प्रकार के सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मेहरबानी करके मेरा पीछा छोड़ दो। जब भी ये वर्ड आएगा कि पीछा छोड़ दो सेंटेंस में, तो उसका मतलब होता है गेट ऑफ। गेट ऑफ मींस क्या होता है? पीछा छोड़ना, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको प्लीज गेट ऑफ माई बैक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लीज गेट ऑफ माई बैक। इसका मतलब हो गया मेहरबानी करके मेरा पीछा छोड़ दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप प्लीज गेट ऑफ माई बैक। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, तुम हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़ गए हो। तुम हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़ गए हो, यानी किसी के पीछे आप हाथ धो के पड़ गए हैं, ठीक है। वो क्यों पड़ गया उसके पीछे, आई डोंट नो गाइस, बट आइए सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तुम हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़ गए हो, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई। सबसे पहले आप क्यों, जब भी सेंटेंस के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे ये आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो देखिए क्यों आया बीच में, कब, कहां, क्यों, कैसे। किसी भी टेंस में, किसी भी प्रकार के सेंटेंस में कब, कहां, क्यों, कैसे अगर इस टाइप के जो है प्रश्नवाचक वर्ड जो है, प्रश्नवाचक शब्द जो आते हैं, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। देखिए व्हाई लिख दिया मैंने। पढ़ गए हो, यहाँ पे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? आर लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, ठीक है। ही सी के साथ राम सीता इस प्रकार के अगर सब्जेक्ट रहेंगे तो इज लगेगा, ठीक है। और इसमें यू के साथ आर लगेगा, दे के साथ भी आर लगता है, ठीक है। और आई के साथ जो है एम लगता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे तुम है सेंटेंस में, तो तुम है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, ठीक है। वाई आर यू ऑन, ठीक है, हिज बैक। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? तुम हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़ गए हो, तो उसका मतलब है व्हाई आर यू ऑन हिज बैक। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में। अब तीसरा सेंटेंस है, लेट्स टॉक अबाउट द सेंटेंस नंबर 3 गाइस। वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है, यानी कोई लड़की है, वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे? इसको इंग्लिश में लिखेंगे शी इज ऑन माई बैक। शी इज ऑन माई बैक, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंटेंस नंबर 4 गाइस। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? I will not get off your back। इसको इंग्लिश में बनाएंगे I will not get off your back। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, इसको आप इंग्लिश में बनाएंगे I will। छोड़ूंगा इसलिए लगा है, ये जो है भविष्य की बात है, भविष्य तक मैं उसका पीछा जो है वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आई के साथ will लगा है, यहाँ पे नॉट लगा है, और पीछा छोड़ना का गेट ऑफ होता है। और आपका, तो आपका जो है योर बैक, मतलब तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, ये भविष्य तक मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। तो इसलिए आई विल नॉट गेट ऑफ योर बैक, ठीक है। 5 है क्वेश्चन नंबर, लेट्स टॉक अबाउट द सेंटेंस नंबर 5 गाइस। हाथ धोकर पीछे पड़ना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बी ऑन someone's back। be on someone's back, इसको इंग्लिश में बोलेंगे be on someone's back, ठीक है गाइस। हाथ धोकर पीछे पड़ना। अब
पीछा छोड़ना, लास्ट सेंटेंस we will talk let's talk about the sentence number 6 guys. So पीछा छोड़ना, पीछा छोड़ना को हम बोलते हैं इंग्लिश में get off someone's back, get off someone's back. So ये गाइस कुछ एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जो बहुत कम यूज किए जाते हैं, हमेशा नहीं यूज किए जाते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन आती है लाइफ में तो कभी ये यूज किए जाते हैं, मतलब रेयरली यूज किए जाते हैं, ये डेली यूज में नहीं आते हैं। ये हम कभी ऐसी सिचुएशन आती है आपके साथ, मेहरबानी करके मेरा पीछा छोड़ दो, कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, प्लीज गेट ऑफ माई बैक। अब ये कह रहा है तुम हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़ गए हो, यानी कोई बंदा है उसके और किसी के पीछे वो हाथ धोकर पड़ा है, मतलब उसका कोई काम ना हो, वो परेशान रहे, वो खुश ना रहे, ठीक है। इस प्रकार के कुछ लोग हैं सोसाइटी में, तो उसके लिए आप बताते हैं व्हाई आर यू ऑन हिज बैक, उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई आर यू ऑन हिज बैक। तो इस सिचुएशन में जो किसी को कोई परेशान कर रहा है, हाथ धो के पीछे पड़ गया, उस सिचुएशन में ये सेंटेंस बोलेंगे व्हाई आर यू ऑन हिज बैक, वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है, यानी कोई लड़की है वो आपको बार बार परेशान कर रही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप उस लड़की से, ठीक है, आप बोलेंगे शी इज ऑन माई बैक, मतलब आप किसी फ्रेंड से बता रहे हो, शेयर कर रहे हो अपनी फीलिंग कि वह जो है हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है, उसको इंग्लिश, लेकिन उस बंदे को मान लीजिए सपोज दैट वो हिंदी में नहीं जानता है, इंग्लिश जानता है, हिंदी बहुत कम जानता है, तो उससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे शी इज ऑन माई बैक, ठीक है। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मतलब आप किसी के साथ आप अटैच हो चुके हैं, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो और वो भाग रहा है बंदा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो उस सिचुएशन में जो है वो भाग रहा है बंदा, आप उससे ऐसे सिचुएशन, अगर पीछा आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, आई विल नॉट गेट ऑफ योर बैक, आई विल नॉट गेट ऑफ योर बैक। और हाथ धोकर पीछे पड़ना, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको आप बोल सकते हैं बी ऑन समवन्स बैक, एंड पीछा छोड़ना को बोलते हैं गेट ऑफ समवन्स बैक। तो इस प्रकार के कुछ डेली यूजेस सेंटेंसेस थे, और ये प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 सेंटेंस दिया है, आप लोग कमेंट करके इस सेंटेंस को कन्वर्ट करके इंग्लिश में, और इस कमेंट जरूर करें और बताइएगा इसकी इंग्लिश क्या होगी। पहला है हाथ धोकर उसके पीछे मत पड़ो, हाथ धोकर उसके पीछे मत पड़ो, और दूसरा है उसका पीछा छोड़ दो। तो ये दोनों सेंटेंस आप लोग बना के और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और गाइस मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, आप अगर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया गाइस तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो गाइस ये कुछ डेली यूजेस सेंटेंसेस थे, और माय चैनल नेम इज उमंग सेवा इंडिया। प्लीज लाइक, click on the like button and red color subscribe button and select the all option, press the bell icon and select the all option. After selecting the all option you will get all the updates of my new video of YouTube. So guys please like, subscribe, share, comments, and like, subscribe, share and comments. Okay guys, so thank you so much for seeing my video, and always be happy and do always good work. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वेलकम टू द क्लास ऑफ मुकेश सोनी। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।